सच? कैसा सच? वो मीम साहब दरअसल उस दिन याद है आपको, हमने पैसे लौटाए थे साहब को देने के लिए। हाँ तो मीम साहब वो पूरे पैसे नहीं थे। जी मीम साहब, वो दरअसल साहब ने ना 2 नोटों की गड्डी छोड़ी थी हमारे ऑटो में, पर हमने एक ही लौटाई। एक रख ली ये सोच के कि हम खुद खर्च कर देंगे। फिर हमारे दोस्त ने बोला कि ऐसा मत करो, कल को पकड़े गए तो पुलिस जेल में डाल देगी और ज़िंदगी भर सड़ते रहोगे। हमें जेल नहीं जाना मीम साहब, इसीलिए हम ये पैसे लौटाने आए मीम साहब। ये आप साहब को दे दीजिए। मुझे लगा ही था तुम जैसे लोग ना चोरी के अलावा और कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए ना उस दिन मुझे तुझ पर शक भी हो रहा था कि क्या पता पैसे कम तो नहीं दे दिए तूने। और सर ने मुझे बोला भी था कि पता नहीं क्यों पैसे कम लग रहे। फिर भी मैंने सोचा कि गरीब है बेचारा, इतनी दूर तक पैसे देने आया, कहाँ ही चोरी करेगा। लेकिन मेरी गलती थी। देखो आज तेरा सच ना पूरा का पूरा खुद ही सामने आ गया। तुझे शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए? हाँ, किसी के पैसे चुरा रहा है, अगर कल को पुलिस कंप्लेंट सच में हो जाती तो जेल में सड़ रहा होता। सही शिक्षा दी तेरे दोस्त ने। आया बड़ा, चल ला पैसे वापस कर। गलती होगी मीम साहब, पहली बार किए हैं ऐसा, आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन आप कंप्लेंट तो नहीं करेंगी ना? नहीं नहीं, मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूंगी, लेकिन बॉस का मुझे नहीं पता। अगर उन्होंने तेरी कंप्लेंट कर दी फिर तो तू गया जेल। मीम साहब क्या करना चाहिए हमें? देख तेरे लिए अच्छा तो यही होगा कि तू ये काम वाम छोड़ के अपने गांव निकल जा। तेरे लिए ही अच्छा होगा, किसी के पकड़ में नहीं आएगा तो नजर में भी नहीं आएगा, बचा रहेगा ना। अब जा निकल यहाँ से। जी मीम साहब, शुक्रिया मीम साहब। बेवकूफ। ये सब बुलाया आपने? हाँ तान्या, कोई पैसे वगैरह लौटाने आया हो, मुझे ध्यान से एक बार सोच के देखो। हाँ सर, अगर किसी ने पैसे दिए होते तो मुझे तो पता ही होता ना, और ऑफ कोर्स मैं आपको बता चुकी होती। ऐसा कोई भी इंसान नहीं आया। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या सर? मतलब मेरा शक सही निकला तान्या। शक? एक मिनट रुको, अंदर आ जाइए। इनको जानती हैं आप? नहीं सर, मैं नहीं जानती। आप जानते हैं मैडम को? जी साहब, बहुत अच्छे से जानते हैं मीम साहब को। इन्हीं मीम साहब को हमने आपके पैसे दिए थे जो आप ऑटो में भूल गए थे साहब। पैसे? पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। सर झूठ बोल रहा है ये इंसान, मैं इसे जानती भी नहीं हूँ, तो भला पैसे कहाँ से आएंगे? क्या बोल रहा है तू? साहब हम सच बोल रहे हैं आपसे, हमने आपके पैसे इन्हीं मीम साहब को दिए थे। और दूसरी बार जो पैसे आपने हमें दिए थे इनको देने के लिए, वो पैसे लेने के बाद इन्होंने हमें डराया धमकाया, बोला कि तुमने चोरी करी है, यहाँ से चले जाओ और साहब को कुछ मत बताना। सच सच बताओ कि इन्होंने पैसे दिए थे या नहीं दिए थे। एक आखिरी मौका दे रहा हूँ तुम्हें, शायद माफ कर दूं। सर नहीं सर, लिए थे सर। कितनी बार दिए थे? 2 बार। और वो पैसे का? और बाकी के? वो सर थोड़े से पैसे उसमें से खर्च हो गए मुझसे। मैं जल्दी वापस कर दूंगी सारे पैसे सर, माफ कर दीजिए। तो सुनिए एक बार। ठीक है, मैं ही तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर टाइप करवाता हूँ। नहीं नहीं सर, मैं जा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आज आप नहीं होते तो शायद मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। एक तरफ राक्षस और दूसरी तरफ आपकी माँ हो तो आप किसे पसंद करोगे? माँ को पसंद करने वाले लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लीज दोस्तों, माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और कमेंट में माँ लिख दो।